राजीव, ये कोइंसिडेंस माना जाए कि जब इनके स्केचेस जारी किए आदिल हुसैन का, खास करके उसे लगाया गया पोस्टर, और जब उसके घर जम्मू कश्मीर पुलिस जांच करने के लिए पहुंची तब जांच में कुछ संदिग्ध दिखा और फिर एकदम से धमाका हो गया। तो क्या कहेंगे कि आदिल वहां पर उस वक्त आसपास कहीं मौजूद था या उन्हें अनुमान था कि पुलिस वहां पर सर्च के लिए आने वाली है? हो सकता है इनके कुछ इन्फॉर्मर रहे हों और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप इस तरह की प्लानिंग करते हैं, 35 साल में पहली बार जो है सैलानियों पर कश्मीर में हमला होता है। तो सैलानियों पर जब हमला कर रहे हैं तो उसके पीछे गहरी प्लानिंग होती है और प्लानिंग और विस्फोटक वगैरह अपने घर में छुपा के रखे होते हैं लोग। वे संदिग्ध सामान इकट्ठा करके रखते हैं, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, मॉड्यूल पर काम होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हो सकता है कि आदिल और दूसरे जो आसिफ की बात हो रही है, इन्होंने घर पर प्लानिंग की हो और यहीं से हथियार लेके गए हों और वहाँ पर जो वेस्टर्न की जो घाटी है जंगलों में, वहाँ पर सैलानियों पर उन्होंने फायरिंग किया हो। जी। तो इसकी पूरी संभावना है, लेकिन हमें जो है सुरक्षा बल जो इस बारे में पूरा खुलासा करेंगे। फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि सुरक्षा बल जो है इन दोनों जो संदिग्ध आतंकी हैं, इनके घर बाकायदा जांच करने के लिए गए थे। उस दौरान संदिग्ध विस्फोटक दिखा, उसी दौरान ये धमाका हुआ है। जी राजीव, ये भी बताएं, ये जो घर था आदिल का, ये घर एग्जैक्टली कहाँ पर है? क्या पहलगांव के सीमा के अंदर ये घर आता है? जो वैली थी जहाँ पर तमाम हमारे टूरिस्ट इकट्ठा थे, वहाँ से कितनी दूरी पर पड़ता है? क्योंकि विस्फोटक रखा है, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो ट्रांसफर ऑफ वेपन हुआ, वेपनरी हुआ, विस्फोटक हुआ, क्या इसी के घर से वो हुआ? क्या इसी के घर से सामान इकट्ठा किया गया? क्या वो आतंकियों तक यहीं से पहुंचाया गया? बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। ऐसे में इस घर की लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। का लोकेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता कि घर का लोकेशन कहाँ पर है, प्लानिंग आपने कहाँ करी, कहाँ से आपको निर्देश मिला। लेकिन जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये सोचनी होगी कि इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं। जैसा प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जिन आतंकियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, उनकी कल्पना से भी परे और ख़ास तौर से जो साजिश करता है, जो सीमा पार बैठे हुए हैं, उन सबको कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो ये अपने आप में मानिएगा और सुरक्षा बल जो जी। लगातार मंगलवार से दोपहर बाद से जो कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा अब दिखने लगा है। जिन आतंकियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, उन तक जो सुरक्षा बल हमारे लगातार पहुंच रहे हैं, उनके घर को दबिश दे रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से संदिग्ध सामान मिला, अगर यहाँ विस्फोट नहीं होता, जिस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो एक सामान्य घर में इस तरह के विस्फोटक नहीं रखे जाते। तो साफ है कि ये आतंकी जो है, ये उस आतंकी हमले में शामिल थे और उनके घर में विस्फोटक कुछ पड़ा हुआ था। संभावना ये है कि यहीं से भी हथियार लेके गए होंगे, उन्होंने अंजाम दिया होगा, या उनके जो दूसरे कह सकते हैं, इन्फॉर्मर कह सकते हैं या सपोर्टर कह सकते हैं, जो उनको लेके गए होंगे। क्योंकि ये घटना जो है 4 से 6 आतंकी के बस की बात नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। अब जी। सुरक्षा बल एक-एक करके उन परतों पर खोलने में जुटे हुए हैं, जिन्होंने इस जिस जो है तरीके कह का सकते हैं कि बेरहम घटना जो राजीव है, ये इसको इलाका अंजाम दिया है, है। जिस तरीके का इलाका है, शुरुआत से एक सवाल लोगों के जहन में घूम रहा है, वो ये कि ऐसा हमला इस तरीके के इलाके में लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, और जितनी प्लानिंग के तहत इसको एग्जीक्यूट किया गया, उसमें आने का रूट, जाने का रूट, टाइमिंग का सवाल, उसमें कहाँ पर ये रुके, कहाँ पर इन्होंने खाना खाया, कहाँ पर इन्होंने सुरक्षा बलों की वर्दी धारण की, कहाँ से इन्हें हथियार डिलीवर हुए, कहाँ डिलीवरी के बाद ये आगे बढ़े, ये सारी ट्रैक, ये जो सारे सवाल हैं, ये टूटे हुए कड़ियां हैं जिनको जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इनको लेकर क्या जानकारियां सुरक्षा बलों के हाथों में आई हैं? क्या ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? क्या इस लोकल सपोर्ट की जिसकी लगातार बात हो रही है, क्या उन लोगों को भी ट्रैक किया जा रहा है? बिल्कुल ट्रैक किया जा रहा है। करीब 1500 से ज़्यादा लोगों की जिसको कह सकते हैं डिटेन किया गया है। उस समय जो है जब घटना मंगलवार को हुई थी, जो घोड़े वाले थे, जो टैक्सी वाले थे ऊपर, हालाँकि टैक्सी वाले नीचे थे और कई सारे मज़दूर थे, कई सारे जो लोग थे वहाँ पर, सबको जो है अभी उनसे की बात की, कुछ ना कुछ सपोर्ट तो छूट नहीं लगता है कि 2 बजे का टाइम जो होता है उससे 1.5 घंटे का समय लगेगा और ये जो टाइम होता है बहुत क्रूशियल टाइम होता है। उसके बाद वो ऊपर के जंगल की बात करें, ट्री है, गुफा भी है, बहुत सारे बड़े तने होते हैं, वहाँ पर आप आराम से छुप के रह सकते हैं। वहाँ
हैं जहां बिल्कुल पता लगना बहुत मुश्किल होता है, बहुत घने जंगल होते हैं। आपको जैसे लगे कि आपको दिल्ली में इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कश्मीर की अगर पहाड़ियों की बात करें तो कहाँ आतंकी छिपे हुए हैं, कहाँ नहीं है, वो आपको पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन बात आपको ये बताएं कि मंगलवार को घटना होती है और उसके बाद जो स्थानीय लोग की बात करें, चाहे बड़ी तादाद कि ये भी सोचना होगा, नुकसान पहलगाम के लोगों का हुआ है। पहलगाम के लोगों को ये लग रहा है कि जिनकी जीविका जो है पूरे टूरिज्म पर थी, अब वहां ज्यादा ये लोग कोस रहे हैं जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जी राजीव, देखिए जहां पर ये धमाका हुआ है, यहाँ पर है उस इलाके में आसपास कितने और घर हैं? और बताया जा रहा है आसिफ शेख के घर पे भी ये जो धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, इस पर जो सामान पड़ा हुआ था वो बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा हुआ था कि इतना बड़ा विस्फोट हो गया। और आसपास के इलाके में कितने घर थे जो इससे जो इफेक्ट हुए? देखिए कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जहां धमाका हुआ वो घर तो बिल्कुल देखिए घर तो पूरी तरह से तबाह हो गया, जिससे से विजुअल में भी बाकायदा आपको दिख रहा होगा। अगल बगल के घर हैं उनके घर में भी नुकसान हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बल अब उन आतंकियों तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने मंगलवार को जो है वैसरन घाटी में सैलानियों पर हमला किया। यानी अब धीरे धीरे सबूत जुट रहे हैं और सुरक्षा बल जो लगातार कोशिश कर रहे हैं इन घने जंगलों में मंगलवार से जो सुरक्षा के जरिए खोदे कुचे के जरिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां आपको ये नहीं पता है कि आतंकी कहां छुपे हुए हैं। उनके एक एक मूवमेंट खतरा भी है कि आपको फायरिंग गोली किस तरह चले। अपनी जान की परवाह न कर इन्होंने बेकसूर पर्यटकों को निशाना शुक्रिया बनाया। राजीव आपका इस पूरी तो जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी संपर्क में रहेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तस्वीर आपको है आतंकी आदिल का ये घर, जिसके बारे में एजेंसियों को जानकारी मिली। लगातार जैसा कि राजीव बता रहे थे कि उन आतंकियों की तलाश की जा रही है जो इस हमले का हिस्सा रहे हैं किसी भी रूप में। कड़ी में आदिल के घर पर यहां पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंची और अचानक वहां पर विस्फोट हो गया।